नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सभी को राम राम। उत्कर्ष एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं नरेश कटारा और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं उत्कर्ष एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल से। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना कि राजस्थान का इतिहास जो है वो शुरू किया जा रहा है और राजस्थान के इतिहास में आज से जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक रहेगा राजस्थान में 1857 की क्रांति। और 1857 की जो क्रांति टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान का इतिहास है उसकी दोबारा से क्लास शुरू कर रहे हैं। पहले हमने पूरा इतिहास पढ़ लिया, फिर एक बार कल्चर पढ़ लिया और दोबारा से फिर हम राजस्थान का इतिहास है उसका मॉडर्न राजस्थान हम पढ़ रहे हैं। आधुनिक राजस्थान में क्लास रहेगी आपकी आज की 1857 की क्रांति, उससे संबंधित प्रश्न हैं और आप एकदम टकाटक से क्लास से जुड़े हुए हैं। सभी विद्यार्थियों का प्यार इसने ऐसे ही बना रहे और उत्कर्ष एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल आज 2 लाख का परिवार भी हो चुका है और सभी विद्यार्थियों का प्यार स्नेह इसके प्रति बना रहे। प्रत्येक विद्यार्थी डेली क्लास को ले, रेगुलर वे में क्लास लें। क्लास जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। राजस्थान के जितने भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, जितने भी एग्जाम्स हैं राजस्थान में, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। सभी में राजस्थान की 1857 क्रांति संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। प्रत्येक विद्यार्थी राजस्थान का इस क्लास को जरूर ज्वाइन करे। जितने भी विद्यार्थी राजस्थान में कोई भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उन सभी में 1857 क्रांति संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो प्रत्येक विद्यार्थी क्लास को ज्वाइन करे, क्लास ले और टकाटक तरीके से आंसर देने हैं आपको। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा राजस्थान में 1857 की क्रांति। तो राजस्थान में 1857 की जो क्रांति है उसकी चर्चा करेंगे हम आज के सेशन में। और आज के सेशन में 1857 क्रांति संबंधित पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। 1857 की क्रांति में फांसी का फंदा चूमने वाला प्रथम राजस्थानी था, यानी कि 1857 की जो क्रांति है उसमें फांसी का फंदा चूमने वाला पहला क्रांतिकारी किसे माना जाता है, प्रथम क्रांतिकारी राजस्थानी कौन थे? तो देखो, अर्जुन लाल सेठी, दामोदर लाल व्यास, बाल मुकुंद बिस्सा और अमरचंद भाटिया। 1857 की क्रांति में फांसी का फंदा चूमने वाला पहला राजस्थानी यानी कि कौन है? तो अर्जुन लाल सेठी, दामोदर लाल, बाल मुकुंद बिस्सा और अमरचंद भाटिया। आप सभी का एकदम टकाटक आंसर है, यानी कि कौन? अमरचंद भाटिया। और अमरचंद जो भाटिया है दोस्तों वो एकदम बिल्कुल सटीक आंसर, सभी का टकाटक आंसर। तो बात क्या है कि अमरचंद भाटिया, और अमरचंद भाटिया थे बीकानेर के एक जैन व्यापारी। बीकानेर के एक जैन व्यापारी थे और बीकानेर निवासी जैन व्यापारी ये व्यापार करते थे ग्वालियर और झांसी क्षेत्र में, और ये ग्वालियर के नगर सेठ थे। और इन्होंने आर्थिक मदद की थी किसकी? रानी लक्ष्मीबाई की। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है दोस्तों उनकी आर्थिक मदद की थी और आर्थिक मदद करने के कारण रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक मदद की है क्रांति के समय इन्होंने, तो इनको कहा जाता है क्रांति का भामाशाह। तो क्रांति का भामाशाह कहा जाता है दोस्तों, और क्रांति का भामाशाह के नाम से जाना जाता है अमरचंद भाटिया को। क्रांति का भामाशाह कहते हैं क्योंकि इन्होंने आर्थिक मदद की है, और आर्थिक मदद की है किसकी? रानी लक्ष्मीबाई की। रानी लक्ष्मीबाई की। तो रानी लक्ष्मीबाई जो हैं, ये रानी लक्ष्मीबाई आपको अच्छे से पता है कि 17 जून 1858 ईस्वी को 17 जून 1858 ईस्वी को अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई थी। कालपी नामक स्थान पर अंग्रेज जनरल था हीरोज, और उनसे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं। और रानी लक्ष्मीबाई की जब वहां डेड बॉडी पड़ी थी, सब पड़ा था, तो उसके सामने खड़ा होकर जनरल हीरोज खुद बोल रहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहां सोई हुई औरत अकेली मर्द है। वो किसके लिए कहा था? रानी लक्ष्मीबाई के लिए। रानी लक्ष्मीबाई जिस पर कविता लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने, और वो कविता आपने बचपन में खूब पढ़ी है, झांसी की रानी कविता पढ़ी थी कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मोह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। तो ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की है दोस्तों। और उस रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक मदद करने वाले ग्वालियर के एक नगर सेठ जो मूलतः बीकानेर के एक जैन व्यापारी थे जिनका नाम था अमरचंद भाटिया, उनको क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। और फिर अंग्रेजों को जो पता चला तो अंग्रेजों ने इनको फांसी दे दी थी भैया, और अंग्रेजों ने फांसी दी है ग्वालियर में नीम के पेड़ से लटका करके 22 जून 1858 ईस्वी को फांसी दी गई थी। और 1857 की क्रांति में फांसी की सजा पाने वाले, फांसी का फंदा चूमने वाले राजस्थान के पहले व्यक्ति थे अमरचंद भाटिया दोस्तों। और इसलिए अमरचंद भाटिया को क्या कहा जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे। तो राजस्थान का मंगल पांडे जो कहा जाता है दोस्तों, वो राजस्थान का मंगल पांडे और क्रांति का भामाशाह कहा जाता है अमरचंद भाटिया को। बीकानेर के जैन व्यापारी थे, ग्वालियर में फांसी दी गई थी इनको 22 जून 1858 को। गलती क्या थी? गलती इतनी थी
कि रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक मदद की थी। आर्थिक मदद, पूरी संपत्ति अपनी दान कर दी थी और वो अमर शहीद हो गए। कौन? अमरचंद बांटिया, एक अमर शहीद राजस्थान का, जिसने क्रांति में आर्थिक मदद की रानी लक्ष्मीबाई की, तो इसलिए इनको क्रांति का भामाशाह कहते हैं और राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। 22 जून 1858 को इनको ग्वालियर में फांसी दी गई थी दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा वो डी आंसर, एकदम टकाटक आंसर दिया है सभी ने, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है सभी का। सारी बातें मैंने इससे संबंधित आपको बता दी हैं, समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न क्या है? राज्य में 1857 की क्रांति की प्रेरणा स्रोत सुगाली माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रेरणा स्रोत मानी जाती है सुगाली माता, और सुगाली माता जिनके 10 तो सिर हैं, 10 सिर हैं और 54 हाथ हैं, 54 हाथ हैं, 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी हैं सुगाली माता। और सुगाली माता के 10 जो सिर हैं, इसमें एक तो मानव मुख है, एक तो मानव मुख है और 9 पशु मुख हैं, 9 पशु मुख हैं। राजस्थान की क्रांति की देवी कहा जाता है, राजस्थान के क्रांतिकारियों की प्रेरणा स्रोत मानी जाती हैं सुगाली माता, जिनकी मूर्ति को उठा करके आउवा विद्रोह के समय दमन करता थे आउवा विद्रोह के कर्नल होम्स, और वो कर्नल होम्स उठा करके अजमेर ले आया था और राजस्थान की क्रांति की देवी के नाम से जाना जाता है। और ये पाली में, कहां पे दोस्तों? पाली में। तो राजस्थान में क्रांति की देवी कहा जाता है, और वो किसको कहा जाता है? तो राजस्थान में क्रांति की देवी किसको? सुगाली माता को। और सुगाली जो माता है, वो सुगाली माता की मूर्ति वर्तमान में पाली में 2018 में स्थापित कर दी गई है, पाली जिले में स्थित है। और राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रेरणा स्रोत मानी जाती है और चंपावतों की कुल देवी है। किसकी? चंपावत जो ठाकुर हैं, उन चंपावतों की कुल देवी, चंपावतों की कुलदेवी के नाम से जाना जाता है। और चंपावतों की कुलदेवी कहा जाता है किसको? तो चंपावतों की कुलदेवी कहा जाता है। और चंपावतों की कुलदेवी किसको? तो दोस्तों वो कहा जाता है सुगाली माता को, जिसके 10 सिर और 54 हाथ हैं। क्रांति की प्रेरणा स्रोत मानी जाती है कौन सी देवी? सुगाली माता। तो सुगाली जो माता है, वो सुगाली माता, उनकी मूर्ति कहां पर है? तो सुगाली माता की मूर्ति यानी कि मंदिर पाली जिले में स्थित है दोस्तों। तो इसका जो आंसर है वो बिल्कुल टकाटक आंसर दिया सभी ने, बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट आंसर है, यानी कि पाली जिले में स्थित है मंदिर, और वो सुगाली माता चंपावतों की क्या है? कुल देवी है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों? तो अगला प्रश्न देखो, सुनना ध्यान से। राजस्थान में किस रियासत का शासक अपनी सेना के साथ 1857 की क्रांति के संग्राम में अंग्रेजों की सहायतार्थ राज्य से बाहर गया था? राजस्थान की किस रियासत का शासक अपनी सेना के साथ 1857 की क्रांति में जो संग्राम हुआ है उसमें अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य से बाहर गया? तो इसमें ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। तो देखो प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि राजस्थान का वह शासक किस रियासत का शासक है जो शासक अपनी सेना राज्य से बाहर लेकर के गया है। आपके बिल्कुल टकाटक आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। बीकानेर के शासक थे, बीकानेर के महाराजा, और बीकानेर के महाराजा कौन थे? सरदार सिंह। कौन थे भैया? सरदार सिंह। और सरदार सिंह जो हैं वो अपनी सेना लेकर के राज्य से बाहर गए थे, पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में पहुंच गए थे, और यहां पर भारतीय क्रांतिकारियों से इनके युद्ध होते हैं, जिसमें एक तो बड़ालू का युद्ध, कौन सा? एक तो बड़ालू का युद्ध हुआ, बड़ालू का युद्ध, और एक है हांसी का युद्ध, एक है हांसी का युद्ध और एक है गुड़गांव का युद्ध। तो बड़ालू, हांसी और गुड़गांव जो है यहां पर युद्ध होते हैं पंजाब हरियाणा क्षेत्र में, और यहां पर ये पराजित होकर के वापस लौटते हैं। सरदार सिंह ने अंग्रेजों की मदद की थी, इसलिए सरदार सिंह को अंग्रेजों ने, आपको अच्छे से पता है, 41 गांव की जागीर प्रदान की थी। और ये 41 गांव थे कहां के? टिब्बी परगना के दोस्तों। कहां के? टिब्बी जो परगना है वो टिब्बी वर्तमान में हनुमानगढ़ में, टिब्बी परगना के 41 गांव की जागीर प्रदान की गई थी क्रांति में मदद करने के कारण अंग्रेजों द्वारा बीकानेर महाराजा सरदार सिंह को। और बीकानेर के सरदार सिंह ने यहां पर क्रांति में मदद की थी, और क्रांति मदद की है किसकी? तो वो अंग्रेजों की मदद की है, राज्य से बाहर सेना लेकर के गए हैं। जयपुर के शासक थे, उनका नाम था राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड, इन्होंने क्रांति में अंग्रेजों की मदद की थी। राम सिंह सेकंड को उपाधि दी थी सितार ए हिंद की, सितार ए हिंद की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने, क्योंकि इन्होंने क्रांति में अंग्रेजों की मदद की थी। तो क्रांति में जोधपुर महाराजा तखत सिंह थे, उन्होंने मदद की है। और उदयपुर के शासक कौन थे? मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह थे, उन्होंने क्रांति में सबसे पहले अंग्रेजों की मदद की है। राजस्थान के पहले शासक थे जिन्होंने क्रांति में अंग्रेजों की मदद की थी, वो मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह थे। और बीकानेर के सरदार सिंह ऐसे शासक थे क्रांति के समय जो राज्य से बाहर जाकर के अंग्रेजों की मदद करते हैं दोस्तों। और अंग्रेजों की मदद के लिए पंजाब जो क्षेत्र है, हरियाणा क्षेत्र है, वहां पर अपनी सेना लेकर के पहुंचते हैं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? डी आंसर होगा, डी आंसर होगा। डी इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सबने एकदम टकाटक आंसर दिया है, सही आंसर है, वेल प्लेड। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखना। आउवा के ठाकुर जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं
जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को पराजित किया था। तो आउवा के ठाकुर जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजी सेना, ठीक है, अंग्रेजी सेना और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को पराजित किया था। तो देखो वो युद्ध हुआ था और युद्ध था 8 सितंबर को, 8 सितंबर 1857 ईस्वी की बात थी और युद्ध था बिथोड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? बिथोड़ा का युद्ध था और बिथोड़ा गांव पड़ता है पाली में। तो बिथोड़ा का जब युद्ध हुआ तो बिथोड़ा के युद्ध में अंग्रेज सेनापति था, उसका नाम था कर्नल हीथकोट। कर्नल हीथकोट वो सेना लेकर के आया और जोधपुर महाराजा तखत सिंह जो है उनकी तरफ से आया ओनार सिंह पवार, और ओनार सिंह पवार इस युद्ध में यहां लड़ते हुए मारा गया। और यहां पर इनका युद्ध हुआ था किसके साथ में? तो क्रांतिकारियों के साथ में, और उसका नेतृत्व कर रहे थे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत थे कहां के? आउवा के ठाकुर। कहां के? आउवा के ठाकुर थे, पाली के। तो यहां पर इनका युद्ध होता है। कर्नल हीथकोट अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं और जोधपुर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे ओनार सिंह पवार। तो यहां ओनार सिंह पवार की क्रांतिकारियों ने हत्या कर दी थी। और यहां जब युद्ध हुआ था तो वो युद्ध हुआ था किस गांव में? बिथोड़ा गांव में। और बिथोड़ा गांव पड़ता है दोस्तों कहां पे? पाली में। तो इसको बिथोड़ा का युद्ध कहा जाता है। और बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 ईस्वी को हुआ, जिसमें ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत थे, आउवा के ठाकुर, उन्होंने पराजित कर दिया जोधपुर की सेना को, अंग्रेजी सेना को। और यहां ओनार सिंह जो पवार है उसकी हत्या कर दी जाती है इस युद्ध में। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल टकाटक आंसर दिया है, सभी का करेक्ट आंसर है, एकदम सही आंसर है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत हैं और ठाकुर कुशाल सिंह जो चंपावत हैं, इन्होंने ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ये आउवा के ठाकुर थे। क्रांति के समय सलूमर के शासक थे केसी सिंह। सलूमर जो है यहां के शासक कौन है? केसी सिंह थे। और रावत जोध सिंह कोठारिया ठिकाने के, जो वर्तमान में कोठारिया राजसमंद पड़ता है, मेवाड़ का एक ठिकाना था। और ठाकुर पृथ्वी सिंह लांबिया के ठाकुर थे, मारवाड़ का एक ठिकाना था लांबिया। तो लांबिया के पृथ्वी सिंह, रावत जोध सिंह कोठारिया के थे, ठाकुर केसी सिंह सलूमर के, और आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह, ये सभी क्या हैं? तो यहां पर ठिकानेदार हैं। और ये इस समय 2 मेवाड़ रियासत के ठिकाने हैं, 2 मारवाड़ के हैं, आउवा और लांबिया। और इस समय यहां पर अगर पृथ्वी सिंह की बात करें तो ठाकुर कुशाल सिंह के भाई हैं जो लांबिया के ठाकुर थे। और इन्होंने ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जो हैं उन्होंने इसमें युद्ध किया था। ये सभी जो ठाकुर दे रखे हैं, सभी ठिकानेदार जो दे रखे हैं, इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया है, क्रांतिकारियों की मदद की है। 1857 क्रांति में अंग्रेजों से लड़े हैं और यहां पर जो रियासतों के शासकों की जो मदद थी उसका विरोध किया गया है ठाकुरों द्वारा। और यहां पर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, आउवा का युद्ध, जिसमें आउवा का युद्ध में ये आत्मसमर्पण कर देते हैं और फिर यहां से चले जाते हैं। पराजित होकर के उस विद्रोह का दमन किया था कर्नल होम्स ने, कर्नल होम्स ने। तो दोस्तों यहां पर इसका जो आंसर हो गया वो डी आंसर होगा, करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सबका टकाटक आंसर है, सही आंसर दिया है सभी ने। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? देखो 1857 की क्रांति में कोटा विद्रोह का नेता कौन था? 1857 में जो क्रांति हुई है कोटा में, उस कोटा विद्रोह का नेता कौन था? कोटा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आप सभी अच्छे से जानते हैं कोटा विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो एक तो थे रिसालदार मेहराब खां, रिसालदार मेहराब खां। तो रिसालदार मेहराब खां हैं, तो रिसालदार मेहराब खां। और दूसरे थे इनके साथी वकील लाला जयदयाल भटनागर। वकील लाला जयदयाल भटनागर हैं, ठीक है। इन्होंने, इन दोनों व्यक्तियों ने यहां पर 1857 की क्रांति में कोटा विद्रोह जो है उसका नेतृत्व किया था। वकील लाला जयदयाल थे कामा के, और कामा है प्रेजेंट में कहां पे? डीग में। तो कामा डीग के निवासी थे। और मेहराब खां जो थे वो मेहराब खां दोस्तों कहां के रहने वाले थे? करौली के रहने वाले थे। बाद में यहां जब विद्रोह का दमन किया था कर्नल रॉबर्ट्स ने, तो इन दोनों क्रांतिकारियों को यहां पर 1860 ईस्वी में फांसी भी दी गई थी। तो 1860 ईस्वी में फांसी के फंदा चूमा है दोनों ने, और फांसी दी गई थी इन दोनों को, जयदयाल भटनागर और मेहराब खां को। मेहराब का राजस्थान की क्रांति में फांसी की सजा पाने वाले एकमात्र मुस्लिम क्रांतिकारी माने जाते हैं। और यहां पर 1857 क्रांति में कोटा विद्रोह जो है उसका नेतृत्व किया गया है, और वो किया गया है किसके द्वारा? मेहराब खां द्वारा। और यहां 1857 क्रांति में कोटा में दोस्तों आप सबको अच्छे से पता है कर्नल रॉबर्ट्स जो है उसने कोटा विद्रोह का दमन किया था 30 मार्च 1858 ईस्वी को। और कोटा में जो पॉलिटिकल एजेंट था मेजर वर्टन, उसकी क्रांतिकारियों ने 15 अक्टूबर 1857 को हत्या कर दी थी। तो कोटा में क्रांति की जो शुरुआत है वो 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को हुई थी। और कोटा की क्रांति जो है उसका नेतृत्व किया है रिसालदार मेहराब खां, वकील लाला जयदयाल ने। राजस्थान का जन विद्रोह कहा जाता है, जन विप्लव कहा जाता है। कोटा महाराज थे राम सिंह
और कोटा महाराज राम सिंह सेकंड को यहां किले में कैद कर दिया था जनता ने। लगभग 5.5 माह विद्रोह किया, लगभग 5.5 माह विद्रोह किया था। और 5.5 माह जो विद्रोह चला है दोस्तों, उस 5.5 माह के विद्रोह में आपको अच्छे से पता है जनता ने विद्रोह किया है, जम करके उत्पात मचाया। कोटा में सरकारी संपत्तियों को नष्ट किया जाता है और वहां पर कोटा महाराज को किले में कैद कर दिया था। 5 अंग्रेजों की हत्या कर दी थी, जिनमें एक तो खुद पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, कर्नल रॉबर्ट्स जो है वो तो विद्रोह के दमन करता थे, और मेजर बर्टन की हत्या की गई थी। मेजर बर्टन का सिर धड़ से अलग करके उसको भाले में लगा करके पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। उसके 2 पुत्र थे, फ्रैंक और ऑर्थर, उन दोनों को भी मार दिया। डॉक्टर थे 2, सैडलर और कॉटम, उनको भी काट दिया गया। तो 1857 की क्रांति में यहां जन विप्लव हुआ था, जन विद्रोह हुआ था दोस्तों, कहां पे, कोटा में। तो इसका जो आंसर है वो सी आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर है सी। टकाटक आंसर दिया है सभी ने, बिल्कुल वेल प्लेड, बहुत अच्छा आंसर सभी का, बिल्कुल टकाटक आंसर दे रहे हैं सभी विद्यार्थी, बहुत अच्छा आंसर भैया। ठीक है, तो यहां 1857 की क्रांति में कोटा विद्रोह का नेता कौन है, तो कोटा विद्रोह का नेता मेहराब खां और उनके साथी थे वकील लाला जयदयाल कामाडीक के। 1860 में इन दोनों को फांसी दी है। मेहराब खां 1857 की क्रांति में फांसी की सजा पाने वाले राजस्थान के एकमात्र मुस्लिम क्रांतिकारी है भैया। ठीक है, तो आंसर समझ गए होंगे आप। यहां अगर हम बात करें तो प्रश्न का जो आंसर है वो सी आंसर हो जाएगा, C4 करेक्ट। अगला, बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है मुगल राजपूत युद्ध से, 1857 स्वतंत्रता संग्राम से, जनजाति आंदोलन से, किसान आंदोलन से। तो आप सब अच्छे से जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया थी बात कि 1857 की क्रांति के समय यहां पर स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा था तो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, और बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 ईस्वी को। और 8 सितंबर 1857 ईस्वी में इस युद्ध में क्रांतिकारियों ने हत्या कर दी थी ओनार सिंह पवार की, और जोधपुर के महाराजा तखत सिंह और अंग्रेजी सेना जो थी उन संयुक्त सेना का नेतृत्व कर रहे थे कर्नल हीथकोट और ओनार सिंह पवार। ओनार सिंह पवार इसमें मारे गए, और इस युद्ध में यहां पर बिथोड़ा का जो युद्ध हुआ था पाली में, इस बिथोड़ा के युद्ध में 1857 क्रांति में क्रांतिकारी विजयी हुए, और क्रांतिकारी जो हैं उन्होंने यहां पर हत्या कर दी थी ओनार सिंह पवार की। तो यहां पर जो दोस्तों आंसर बिल्कुल टकाटक आंसर दिया है, यानी बिथोड़ा युद्ध का जो संबंध है वो बिथोड़ा युद्ध का संबंध है 1857 की क्रांति से, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से। ठीक है, तो विथोड़ा नामक गांव है, और विथोड़ा नामक गांव कहां पड़ता है, तो ये पाली में पड़ता है भैया। कहां पड़ता है, पाली में पड़ता है। विथोड़ा और चेलावास 2 युद्ध हुए हैं। चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को, जिसको गोरे कालों का युद्ध कहा जाता है, जिसमें भाई साहब क्रांतिकारियों ने इतना खतरनाक काम किया कि वहां पर पॉलिटिकल एजेंट था मारवाड़ का मैकमोसन का सिर धड़ से अलग कर दिया, आउवा के किले पर ले जाकर के लटका दिया। कहीं ढोल बजे, कहीं चंग बजे और कहीं बजे बांकिया, और मैकमोसन के सिर को धड़ से अलग करके आउवा के किले पर टांग दिया। ठीक है, तो यहां पर आंसर जो है दोस्तों वो आंसर क्या होगा, बिथोड़ा पाली में है, और वो किससे संबंधित है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। बिल्कुल टकाटक आंसर दिया है सभी ने, वेल प्लेड, बहुत अच्छा आंसर भैया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगले प्रश्न की बात करें। देखो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण पूछ रहा है आपसे, और 1857 क्रांति का तात्कालिक कारण डलहौजी की गोद निषेध नीति, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून, चरी वाले कारतूसों का प्रयोग और भू राजस्व प्रणाली। अच्छे से इसका आंसर देना। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, डलहौजी की गोद निषेध नीति, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून, चरी वाले कारतूसों का प्रयोग, भू राजस्व प्रणाली। कारण तो सब हैं, लेकिन तात्कालिक कारण पूछ रहा है, और वो तात्कालिक कारण आप सभी जानते हैं, चरी वाले कारतूस हैं। और चरी वाले कारतूस किसमें चलते थे, पहले एक बंदूक होती थी जिसका नाम था ब्राउन वेस। ये ब्राउन वेस जो बंदूक थी इसको बंद कर दिया था किसने, भारत का गवर्नर जनरल था उस समय लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग जो है, इस लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, इस ब्राउनविस बंदूक को बंद कर दिया और सैनिकों को प्रयोग के लिए नई राइफल दी थी। उस राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल। क्या नाम है, एनफील्ड राइफल। तो एनफील्ड जब राइफल दी गई सैनिकों को, तो इस एनफील्ड जो राइफल थी, इस राइफल में यहां चर्बी वाले कारतूस चलते थे, और उसमें चर्बी होती थी किसकी, गाय और सुअर की। तो गाय और सुअर की चर्बी थी भैया, इसलिए भारतीय जो सैनिक थे वो हिंदू और मुसलमान थे, उन सैनिकों ने विरोध किया कि हम ये राइफल नहीं चलाएंगे। ठीक है, इस राइफल का विरोध किया जाता है, और इसका सबसे पहले विद्रोही जो सामने आए वो थे मंगल पांडे। 29 मार्च 1857 ईस्वी की बात थी। बैरकपुर छावनी कलकत्ता में 34वीं रेजिमेंट का एक सिपाही था मंगल पांडे। अंग्रेजों ने उन पर दबाव डाला, तो उन्होंने क्या किया आपको पता है, 2 अंग्रेज अधिकारी थे हिसन और बाग, दोनों को गोली मार करके उन दोनों की हत्या कर दी थी। फांसी का फंदा चूम गए। 8 अप्रैल 1857 को देश का पहला सपूत जो शहीद हुआ था 1857 क्रांति में दोस्तों, वो मंगल पांडे था। बलिया जिला यूपी का रहने वाला, जाति से ब्राह्मण और
धर्म से हिंदू था और नौकरी करता था 34वीं रेजिमेंट में। बंगाल 34वीं रेजिमेंट थी, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की, और उसमें वो नौकरी करते थे। कहां पर? बैरकपुर छावनी में। और वहां उन्होंने विद्रोह किया था चरी वाले कारतूस के खिलाफ। देश के प्रथम विद्रोही थे और पहले व्यक्ति जिनको क्रांति में फांसी की सजा दी थी अंग्रेजों ने, मंगल पांडे थे। ठीक है, तो यहां पर चरी वाले कारतूस जो है उनका तात्कालिक कारण माना जाता है क्रांति का। तो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या है? चरी वाले कारतूसों का प्रयोग है दोस्तों। तो इसका जो आंसर है वो करेक्ट आंसर दिया है सभी ने, C4 करेक्ट, यानी कि बिल्कुल टकाटक आंसर दिया है सभी ने। वेल प्लेड, एकदम टकाटक आंसर सभी का, बहुत शानदार आंसर, बिल्कुल अच्छा रेस्पॉन्स सभी का। सभी विद्यार्थी क्लास से डेली जुड़े, 1857 क्रांति संबंधित प्रश्न कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, राजस्थान का कोई भी कंपटीशन हो, सभी कंपटीशन में राजस्थान की 1857 क्रांति, किसान आंदोलन, जनजाति प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण आंदोलन, किसान आंदोलन, इन सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी इन टॉपिकों को अच्छे से जुड़े, अच्छे से जुड़ करके आंसर सुने, और सारी बातें मैं जो बोल रहा हूं टकाटक तरीके से सुनते रहें, ध्यान लगा करके सुनते रहें। महत्वपूर्ण बातें हैं परीक्षा की दृष्टि से, सभी क्लास से डेली रेगुलर जुड़े दोस्तों। तो यहां पर चरी वाले कारतूसों का जो प्रयोग है उसका तात्कालिक कारण माना जाता है 1857 की क्रांति का। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है सुनना, और उससे पहले आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो ऑफर 21 तक था उसको ऑफर को बढ़ा दिया गया है। इस ऑफर को अब कर दिया है कब तक? 27 जनवरी तक। तो यानी कि पशु परिचर के जो विद्यार्थी हैं उनके आवेदन शुरू हो चुके हैं, 19 तारीख से रण का आगाज हो चुका है। तो सभी विद्यार्थी ऑनलाइन कोर्स, अगर जो विद्यार्थी घर बैठे पढ़ना चाहते हैं, लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, वो विद्यार्थी इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। और ये जो ऑफर है वो मात्र 2000 रुपए, जिसकी 21 तारीख लास्ट डेट थी, उसको ऑफर को बढ़ा करके अब कितना कर दिया है? 27 जनवरी तक कर दिया है। ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठाएं, गूगल प्ले स्टोर से उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें और डाउनलोड करके वहां से आप इस ऐप को परचेज कर सकते हैं। लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है जयपुर जोधपुर दोनों सेंटर से, और दोनों सेंटर से इस बैच का फायदा उठाने के लिए विद्यार्थियों आप सभी मात्र 2000 रुपए में इस ऑफर को यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। और ध्यान रखें, ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हैं, दोनों सेंटर से हैं, जयपुर से भी और जोधपुर से भी। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, उन पर कांटेक्ट करके संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और विद्यार्थी दोनों लाइव फ्रॉम बैच जो हैं, लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच भी हैं। जो विद्यार्थी यहां आ नहीं सकते, ऑनलाइन पढ़ने चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते, वो ऑनलाइन इसका फायदा उठा सकते हैं सक्सेस का। तो बहुत अच्छा ऑफर है और आप सभी के आवेदन शुरू हो चुके हैं। सुनहरा अवसर है, लगभग 6000 पद हैं, मौका चूकना नहीं है, मौका चूकना नहीं है। ठीक है, जो मौका चूक जाएगा बाद में पछताएगा कि हमने क्या कर दिया। बहुत बड़ी भर्ती है राजस्थान की, प्रत्येक विद्यार्थी जो तैयारी कर रहा है राजस्थान में, वो एक पशु परिचर की ऐसी भर्ती आई है जो 6000 की वैकेंसी, बहुत बड़ी वैकेंसी है। फायदा उठाएं ज्यादा से ज्यादा, और इसके लिए हमारी टीम, उत्कर्ष की टीम आपके सदैव साथ रहेगी। और उसके लिए यूट्यूब पर आपके लिए मैराथन क्लासें चलाई जा रही हैं। यूट्यूब का फायदा उठाएं, क्लास लें और ऑफर जो चल रहा है उस ऑफर का फायदा उठाएं दोस्तों। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है सुनना ध्यान से। तात्या टोपे कहां के क्रांतिकारी नेता थे? तात्या टोपे कहां के क्रांतिकारी नेता थे? तो तात्या टोपे का मूल नाम है रामचंद्र पांडुरंग। भैया क्या नाम है? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग मूल नाम है। जन्म हुआ है इनका यवला गांव, अहमदनगर, महाराष्ट्र में। और ये क्रांतिकारी थे कहां के? ग्वालियर के। बिल्कुल टकाटक आंसर दिया है सभी ने, बहुत अच्छा आंसर, शाबाश, वेरी गुड, एकदम टकाटक आंसर। तात्या टोपे, और तात्या टोपे इनका संबंध रहा है 1857 की क्रांति में। एक तो इन्होंने विद्रोह किए हैं कहां पर? एक तो यूपी में, एक एमपी में और एक राजस्थान में। किसमें? राजस्थान में। तो यूपी, एमपी, राजस्थान तीनों जगह विद्रोह किए हैं। और राजस्थान में लास्ट जो क्रांति का समापन हुआ है वो जनवरी 1859 ईस्वी को तात्या टोपे ने ही सीकर में युद्ध किया था। सीकर में छत्र लिया तात्या टोपे की। और तात्या टोपे जो है दोस्तों, वो तात्या टोपे जिनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था, क्रांति में इन्होंने नाना साहब रानी लक्ष्मीबाई की मदद की थी विद्रोह में। और फिर राजपूताना में आए हैं, राजस्थान में युद्ध किया इन्होंने। और राजस्थान में पहला युद्ध हुआ था इनका यहाँ कोठारी नदी के किनारे, और कोठारी नदी के किनारे कुवाड़ा का युद्ध हुआ था रॉबर्ट्स के साथ में। और बाद में अंतिम युद्ध हुआ था कर्नल होम्स से इनका सीकर में। और फिर बाद में इनको 7 अप्रैल, ठीक है। तो दोस्तों इनको यहां अगर हम बात करें तो 7 अप्रैल 1859 ईस्वी, 7 अप्रैल 1859 ईस्वी को इनको नरवर के जंगलों से गिरफ्तार कर लिया था। और नरवर के जंगलों से गिरफ्तार करवाया था, इनके ही मित्र थे, ग्वालियर के ठाकुर थे मान सिंह नरूका। और फिर इनको फांसी दी गई थी दोस्तों। और वो फांसी दी गई थी कब? 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को। तो 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को इनको फांसी दी गई थी तात्या टोपे को। और फांसी दी थी अंग्रेजों ने कहां पे? शिवपुरी जिला है एमपी में, शिप्रा नदी के किनारे
किनारे। तो शिवपुरी एमपी में सिंधिया महल में इनको फांसी दी गई थी। एमपी में शिवपुरी महल है, सिंधिया महल जो है उसमें फांसी दी गई है और यहाँ फांसी दी गई है शिप्रा नदी के किनारे 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को तात्या टोपे को। इस फांसी के बारे में एक अंग्रेज अधिकारी है कैप्टन सावर्स, और कैप्टन सावर्स ने लिखा है कि तात्या टोपे को इतिहास में फांसी देना अंग्रेजों का एक अंग्रेजी सरकार का एक अपराध माना जाएगा और आगे आने वाली पीढ़ियां उनसे पूछेंगी कि इस फांसी को किसने स्वीकृति दी थी और किसने इसकी पुष्टि की थी। वो कैप्टन सावर्स ने खुद कहा है कि इनको फांसी देना एक अपराध माना जाएगा और आगे आने वाली पीढ़ियां आपसे जवाब मांगेंगी, पूछेंगी कि तात्या टोपे को फांसी किस आधार पर दी गई थी, तात्या टोपे को फांसी की जो देने का अधिकार था वो स्वीकृति किसने दी थी और उसकी पुष्टि किसने की थी। तो ये बात खुद किसने, कैप्टन सावर्स ने लिखी है तात्या टोपे की फांसी के बारे में। और तात्या टोपे को दोस्तों अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी और फांसी दी गई है 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को। 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को तात्या टोपे को फांसी दी गई अंग्रेजों द्वारा। तो यहां प्रश्न जो है उसका आंसर क्या हो गया, ग्वालियर आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, देखो मारवाड़ राज्य की सेना में विद्रोही सैनिकों के माध्यम से विथोड़ा का युद्ध कब हुआ था। तो अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ लिए थे, यहां पर 8 सितंबर 1857 ईस्वी को विथोड़ा का युद्ध है। 18 सितंबर 1857 ईस्वी को चेलावास का युद्ध है। कौन सा युद्ध है, चेलावास का युद्ध है। चेलावास के युद्ध को गोरा कालों का युद्ध कहा जाता है और चेलावास के युद्ध में मैकबॉसन का सिर धड़ से अलग कर दिया था। यहां पर 8 सितंबर 1857 ईस्वी है और 8 सितंबर 1857 ईस्वी को विथोड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें विद्रोही सैनिकों ने कर्नल हेथकोट और ओनार सिंह पवार की सेना को पराजित किया था। ओनार सिंह पवार की हत्या कर दी थी दोस्तों इसमें, ठीक है। तो यहां पर आंसर जो होगा वो आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा 8 सितंबर 1857 ईस्वी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है सुनना, आउवा के ठाकुरों की कुलदेवी हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आउवा के ठाकुरों की कुलदेवी, और आउवा के ठाकुरों की कुलदेवी कौन है भैया, तो आउवा के ठाकुरों की कुलदेवी है सुगाली माता। और सुगाली माता जिनकी जो मूर्ति है उस मूर्ति को कर्नल होम्स उठा करके ले गया था क्रांति के समय अजमेर, और उस मूर्ति के 10 तो मुख हैं, 10 तो मुख हैं, यानी सिर कितने हैं, 10 हैं और 54 हाथ हैं, प्रत्येक हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं, इसलिए राजस्थान की क्रांति की देवी कहा जाता है। और राजस्थान की क्रांति की देवी कहा जाता है दोस्तों किसको, सुगाली माता को। और सुगाली माता आउवा के ठाकुरों की कुल देवी मानी जाती हैं, आउवा के ठाकुरों की कुल देवी हैं। और पाली में इनका मंदिर है, कहां पे, पाली में इनका मंदिर है। आउवा के ठाकुर हैं चंपावत ठाकुर, उनकी क्या है, कुलदेवी हैं। बिल्कुल टकाटक आंसर दिया है, सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया, राजस्थान की क्रांति की देवी, ठीक है। तो सुगाली माता जो है इनको क्या कहते हैं, राजस्थान की क्रांति की देवी। तो राजस्थान की क्रांति की देवी कहा जाता है दोस्तों, और वो क्रांति की देवी कहा जाता है किसको, सुगाली माता को। एकदम सभी गुलगुलों का बिल्कुल टकाटक गुलगुला सा आंसर, बहुत अच्छा आंसर, वेल प्लेड, एकदम टकाटक सही आंसर दिया है भैया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं रहा। कौन सा स्थान है जो राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं रहा, बागावास, आउवा, नीमच, विथोड़ा, ठीक है। बागावास है वो है कहां पे, शाहपुरा, और शाहपुरा यहां जयपुर के पास में, बागावास यहां पर है, और बागावास जो है शाहपुरा जयपुर के पास में जो है वहां पर स्थित है। और ये किससे संबंधित है, तो ये मीणा जाति आंदोलन, तो मीणा जो है उन मीणाओं का एक सम्मेलन हुआ था यहाँ पर, तो मीणाओं का एक सम्मेलन हुआ था, तो ये मीणा जनजाति आंदोलन जो था उससे संबंधित स्थान है। ये क्रांति संबंधित नहीं है, आउवा संबंधित है, नीमच संबंधित है, विथोड़ा संबंधित है, लेकिन 1857 की जो क्रांति है उससे संबंधित केंद्र नहीं रहा है। तो वो कौन सा रहा है, बागावास रहा है। तो बागावास जो है इसका संबंध शाहपुरा जयपुर के पास में है। मेड़ाओं का एक सम्मेलन हुआ था, विशाल सम्मेलन 28 अक्टूबर 1946 को यहाँ पर बागावास में, जिसमें मेड़ाओं ने चौकीदारी के कार्य से इस्तीफा दिया था और इस दिन मीणाओं ने मुक्ति दिवस मनाया था 28 अक्टूबर 1946 को। तो वो बागावास सम्मेलन हुआ था मीणाओं का। तो ये मीणा जाति सुधार जो आंदोलन था उससे संबंधित स्थान है बागावास, जबकि ये क्रांति से संबंधित स्थान है आउवा, नीमच और विथोड़ा, ठीक है। तो 1857 की क्रांति से संबंधित केंद्र नहीं रहा है, तो वो कौन सा स्थान होगा दोस्तों, बागावास। बिल्कुल सबका करेक्ट आंसर है, एकदम टकाटक आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर है, वेल प्लेड, बहुत अच्छा आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया, ठीक है, टकाटक आंसर सभी का। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत किस स्थान से हुई थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत किस स्थान से हुई थी, आप सभी अच्छे से जानते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई 28
मई 1857 ईस्वी को और 28 मई 1857 ईस्वी को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी और वो स्थान था नसीराबाद छावनी। कौन सी? नसीराबाद छावनी। और नसीराबाद जो छावनी थी वहां से क्रांति की शुरुआत होती है और क्रांतिकारी थे जिनका नाम था बख्तावर सिंह। कौन थे? बख्तावर सिंह। और यहां पर बख्तावर सिंह के नेतृत्व में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और यहां दोपहर 2 से 4 बजे के मध्य में विद्रोह करके अंग्रेज अधिकारी थे दो। एक का नाम था स्पोटिस वुड, स्पोटिस वुड और स्पोटिस वुड, और एक थे भैया कौन? न्यूबरी। बिल्कुल टकाटक क्या किया? इनकी हत्या की थी। तो बिल्कुल न्यूबरी, इनको दोनों को बरी कर दिया था। इनकी अंग्रेज थे, दोनों की हत्या कर दी थी यहां पर। और वो नसीराबाद में विद्रोह हुआ था 28 मई 1857 ईस्वी को। तो नसीराबाद विद्रोह है बख्तावर सिंह के नेतृत्व में हुआ था। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया था 28 मई 1857 को। राजस्थान में क्रांति का आगाज यहीं से हुआ है, क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई है नसीराबाद छावनी से, और वो 28 मई को हुई है 1857 ईस्वी में। भारत में क्रांति की तिथि निर्धारित थी, आप सभी को पता है, 31 मई 1857 ईस्वी। भारत में क्रांति की शुरुआत 10 मई को मेरठ छावनी से हुई है और राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहां से हुई है? तो राजस्थान में नसीराबाद छावनी से हुई है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, देखो उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, जितने भी विद्यार्थी लाइव हैं सभी इस सूचना को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। ये आपका काम है, आपका फर्ज है, क्योंकि जो विद्यार्थी राजस्थान में पशु पर्चर की तैयारी कर रहा है, उसका सपना है पशु पर्चर बनना, तो सपना है तो इस सेमिनार में वो सपना जो है उसको साकार करने के लिए सेमिनार में जरूर भाग लें। और सेमिनार है संडे को 28 जनवरी को, 28 जनवरी संडे 2024 सुबह 10 बजे सभी विद्यार्थी सेमिनार में भाग लें। जितने भी पशु पर्चर की तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी जरूर इसमें आवश्यक रूप से भाग लें, क्योंकि इसमें क्या क्या होने वाला है। एक तो 2 महायोद्धा आपके सामने होंगे, जिसमें लक्ष्मण सर और जीएस सर, और साथ में पूरी टीम होगी और सभी विद्यार्थी एकदम रूबरू होंगे। जो आपके उत्कर्ष की टीम है, उस उत्कर्ष की टीम से आपको मिलने का मौका मिलेगा। और सेमिनार में आपके लिए क्या खास होगा, तो सभी विद्यार्थियों के लिए यहां पर पशु पर्चर के पाठ्यक्रम पर आधारित 300 प्रश्नों की एक बुकलेट निःशुल्क रूप से प्रदान की जाएगी। दूसरा यहां पर और क्या बात है कि यहां पर पशु पर्चर की जो पुस्तक है, ठीक है, पार्ट बी की, जिसकी पुस्तक की कीमत 180 रुपए है, उसको मात्र यहां पर भाग लेने वाले विद्यार्थी को कितने रुपए में? 100 रुपए में दिया जाएगा। और दूसरी बात, पशु पर्चर के टेस्ट जो है वो टेस्ट लिया जाएगा नवीनतम पाठ्यक्रम पर, पैटर्न पर आधारित, जिसमें कुल 50 प्रश्न होंगे, समय 40 मिनट का होगा। तो प्रत्येक विद्यार्थी इसमें भाग ले, क्योंकि आपको 50 प्रश्न टेस्ट में और 300 प्रश्नों की एक बुकलेट, तो लगभग 350 प्रश्न तो आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। और एक बी पार्ट की जो पुस्तक चाह रहे हैं विद्यार्थी, रोजाना कमेंट्स करते हैं कि हमें पुस्तक चाहिए, तो उनके लिए सुनहरा अवसर है और वो इसको प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 100 रुपए इसमें आपको पुस्तक दी जाएगी। और यहां पर ये स्थान है जहां पर सेमिनार होने वाली है, शकुंतला भवन, और शकुंतला भवन जयपुर में सेमिनार होगी, महासेमिनार होगी पशु पर्चर की। तो प्रत्येक विद्यार्थी पशु पर्चर की सेमिनार और मेगा टेस्ट जो है उसमें भाग लेने के लिए जरूर पधारें। 28 जनवरी 2024, समय का ध्यान रखें, सुबह 10 बजे। तो वहां मिलते हैं 10 बजे आप सभी से 28 जनवरी को दोस्तों। तो आप सभी इसमें जरूर भाग लें। अगला प्रश्न क्या करा है, देखो, विथोड़ा के युद्ध में आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने सितंबर 1857 ईस्वी को जोधपुर राज्य की सेना का कैप्टन हीथकोट को पराजित करके वर्तमान में विथोड़ा किस जिले में है? तो हम कई बार पढ़ चुके हैं इसको। तो विथोड़ा जो है वो कहां पे है? पाली में है। और यहां 8 सितंबर 1857 ईस्वी को जोधपुर राज्य की सेना व कैप्टन हीथकोट को पराजित किया था। और वर्तमान में विथोड़ा किस जिले में है? तो दोस्तों ये पाली जिले में है। किस जिले में है? पाली जिले में है। तो यहाँ पाली जिले में विथोड़ा है। और विथोड़ा का जो युद्ध है वो विथोड़ा का युद्ध हुआ है 8 सितंबर 1857 में, जिसमें यहां विथोड़ा के युद्ध में पराजित किया था जोधपुर की सेना को, कैप्टन हीथकोट को पराजित किया जाता है। कुशाल सिंह जो है उन्होंने 8 सितंबर को इस युद्ध में पराजित किया था। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सभी का बिल्कुल टकाटक आंसर है भैया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न दोस्तों देखो, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा है। और चलो दिल्ली मारो फिरंगी का जो नारा है वो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के सैनिकों ने लगाया था? अच्छे से पढ़ करके आंसर देना दोस्तों। अच्छे से पढ़ करके आंसर दें। देखो, एरनपुरा, ब्यावर, आउवा, देवली। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के सैनिकों द्वारा दिया गया है? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के सैनिकों ने दिया था? एरनपुरा, ब्यावर, आउवा,
देवली। तो एरनपुरा छावनी के जो सैनिक थे उन्होंने ये नारा दिया था, और यहां पर जो सैनिक थे एरनपुरा छावनी के, उन एरनपुरा छावनी के सैनिकों द्वारा ये विद्रोह जो हुआ है 21 अगस्त को एरनपुरा में, वहां पर इन्होंने नारा दिया था कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था। और यहां से तिलक राम, शिवनाथ सिंह, शीतल प्रसाद, मोती खां, शीतल प्रसाद मोती खां, ये जो क्रांतिकारी थे, ये इनके नेतृत्व में आउवा छावनी के यहां पर अगर हम बात करें तो देखो यहां पर चलो दिल्ली मारो फिरंगी, आउवा यहां कौन सी छावनी थी? एरनपुरा छावनी थी। और एरनपुरा छावनी के जो सैनिक हैं वो विद्रोह करते हैं, और विद्रोह में यहां पर भाग लिया है उन्होंने। और दिल्ली के लिए जब प्रस्थान किया था तो रास्ते में इनकी अंग्रेजों से युद्ध हुए, बिथोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध, और फिर उसके बाद में आउवा आ जाते हैं। तो इन्होंने नारा दिया था चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दोस्तों यहां पर लगाया जाता है। और चलो दिल्ली मारो फिरंगी का जो नारा लगाया है वो किसने लगाया है? तो वो नारा लगाया है एरनपुरा छावनी के सैनिकों ने। तो विद्यार्थियों, आपकी आज की जो क्लास है इसमें हमने लगभग 14 प्रश्न किए हैं, पार्ट 1 हो गया है। अगली क्लास जो है वो अगली क्लास होगी, और उसमें यहां 15 प्रश्न से आगे हम चलेंगे। तो आप डेली इस क्लास से जुड़ें, रेगुलर तरीके से विद्यार्थियों क्लास लें, और सभी विद्यार्थी, प्रत्येक विद्यार्थी राजस्थान में कोई भी कंपटीशन तैयारी कर रहा है वो इस क्लास से जरूर जुड़े। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।